नमस्कार, स्वागत है आपका नुक्कड़ क्रॉनिकल्स में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली सैन्य टकराव में बदलता नजर आ रहा है। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि कुनार प्रांत में हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन गजब-उल हक के तहत काबुल और कंधार समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं और सीमा पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर एक बार फिर भारी सैन्य टकराव देखने को मिला है। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 23 शव उनके कब्जे में हैं और कुछ सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया है। साथ ही 19 पाकिस्तानी चौकियों और एक हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा भी किया गया है। अफगानिस्तान का यह भी दावा है कि पाकिस्तान के हमलों में उनके 8 नागरिक मारे गए और 11 घायल हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन दावों को चुनौती देते हुए जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया है। पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब-उल हक लॉन्च करने की घोषणा की। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक का दावा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ अली जैदी के अनुसार इन हमलों में 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए। सीमा से सटे नंगरहार, नूरस्तान, कुनार, खोस और पख्तिया जैसे इलाकों में अभी भी छिटपुट संघर्ष जारी बताया जा रहा है। यह सभी क्षेत्र डोरंट लाइन के आसपास स्थित है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण रही है। तनाव की जड़ हाल के हवाई हमलों और आतंकी घटनाओं से भी जुड़ी है। पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, यह कहते हुए कि हमले टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर थे। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगान जमीन से समर्थन मिल रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अफगान सेना ने अपने एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर जलते हुए विमान का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में पाकिस्तान के भीतर भी कई बड़े आतंकी हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में आत्मघाती हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई, जबकि बाजौर में सुरक्षा चौकी पर कार बम धमाके में 11 सैनिक मारे गए। इससे पहले इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की जानें गई थी, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। अक्टूबर में भी सीमा पर झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। कतर की मध्यस्थता से अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन स्थायी समाधान अब नहीं निकल सका। फिलहाल दोनों देशों के दावों में भारी अंतर है और जमीनी हालात को लेकर स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो यह टकराव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।